हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं विवेक बंसल आप सभी का वेलकम करता हूं आज के सेशन में। सबसे पहले तो हो जाए लाइक्स शेयर बच्चों, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आज के वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कि 30 डेज में एनटीएससी को कैसे क्रैक करते हैं। यस, इट इज रियलिस्टिक। आज बच्चों मैं जो भी बात आपसे करने वाला हूं बिल्कुल रियलिस्टिक करूंगा। किन चीजों को आप कर सकते हो इन 30 डेज में, क्योंकि बच्चों जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ था तो मैक्स टू मैक्स हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि भाई नेक्स्ट मंथ तक हो ही जाना है, क्योंकि तमिलनाडु की एग्जाम डेट आ चुकी है। 29 ऑफ जैन को तमिलनाडु का एग्जाम है। तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी लोग सेशन में नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। आज बिल्कुल ऐसी बात करेंगे कि जिन चीजों को आप कर सकते हो, किन चीजों को आप नहीं कर सकते, बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन के साथ बात करेंगे कि क्या आपको करना है, कहां से करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्या होती है, कोई भी सॉल्यूशन आपको दे रहा है, सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन की ये पता होना चाहिए कि उन सॉल्यूशन को हम कहां से गेट करेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको 4 चीजें बता दूं लेकिन आप वो 4 चीजें कर ही नहीं पाओ तो फिर उसका कोई सेंस नहीं है। तो आज जो भी बात करेंगे मैं उनका फुल प्रूफ बताऊंगा कि आपको ये चीजें यहां से करनी है। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में तो मैं आपको एक अमेजिंग सा और चीज बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो भी लोग एनटीएससी दे रहे हैं उन्हें ये तो पता होगा कि एनटीएससी क्या होता है। तो जिन लोगों को भी नहीं पता, नेशनल टैलेंट एग्जाम, तो जो भी लोग ने एनटीएससी का फॉर्म भरा है तो आज उनको एक अमेजिंग चीजें मैं बताने वाला हूं। तो बच्चों सबसे पहले तो हम जानते हैं हमारे एनटीएससी का सिलेबस। देखो किसी भी वॉर की अगर प्रिपरेशन की जाए तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले जब हम लड़ने जा रहे हैं तो हमारे पास कितनों की फौज है, कितनी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या पूछा जाने वाला है। अब एक्चुअल में ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सामने वाला जब लड़ने आ रहा है तो वो कितनी फौज लेके आ रहा है। तो अब यही समझ लो कि जब सामने वाले से हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हम एनटीएससी का एग्जाम क्रैक करने जा रहे हैं, तो भाई सामने वाला क्या सिलेबस पूछने वाला है। तो सबसे पहले तो भाई अपने सिलेबस को जानो। ये सिलेबस आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो? आप एटीपी स्टार की वेबसाइट पे जा सकते हो या ऐप पे जा सकते हो। वहां पे आप कहां पे, अब मैं हर चीज का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो आप एटीपी स्टार की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आप बच्चों किस में जाओगे, आप स्टडी मटेरियल में जाओगे, वहीं पे बच्चों आपको सिलेबस के अंदर एनटीएससी का सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाली बात क्लियर हुई। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने सिलेबस जान लिया तो बच्चों सिलेबस के अंदर आपको ये चीजें पता है कि भाई 2 एग्जाम आपके होने वाले हैं, एक सेट होने वाला है और एक मैट होने वाला है। बच्चों सेट के अंदर आपको पता है क्या होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहां पर होती है मैथ्स, और एक हमारी बहुत प्यारी सी सब्जेक्ट दैट इज एसएसटी, ये होती है। ठीक है, और मैट के अंदर सिलेबस आपको पता है 2 टाइप की रीजनिंग होती है, एक नॉन वर्बल और एक होती है वर्बल। तो इनके चैप्टर्स बच्चों आपको जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, रीजनिंग वर्बल, इनके चैप्टर्स बच्चों आपको जरूर पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो एक काम करना, सिलेबस जानना। ठीक है, और भी इसके बारे में बात करूंगा मैं। तो सिलेबस आपने जान लिया। ठीक है, अब सिलेबस को जानने के बाद आप एक चीज जरूर करना कि सिलेबस में बाइफर्केशन कर लेना कि भाई 9th का कौन सा है चैप्टर और 10th का कौन सा है। ठीक है, ये चीज कर लोगे आप, 9th का कौन सा सिलेबस है और 10th का कौन सा आपके पास सिलेबस है। ठीक है, मैथ के लिए क्या काम करना, वर्बल और नॉन वर्बल को अलग अलग कर लेना कि वर्बल के इतने चैप्टर्स हैं, नॉन वर्बल के इतने चैप्टर्स हैं। ये काम एक पेपर पे पहले लिख लेना। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको यहां पर भी अभी भी बताने वाला हूं, जो भी लोग चाहे भले से मैथ से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, बट लेकिन आपके जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वही आपकी बैकबोन है इस एग्जाम की। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। क्यों फोकस करना है? क्योंकि अगर मैं बच्चों बात करूं तो यहां पर एक चीज समझिएगा कि आपके 20 क्वेश्चंस ही मैथ से आने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस ही किससे आने वाले हैं? मैथ से आने वाले हैं। बिल्कुल इसी बात में बात करेंगे रियलिस्टिक पे, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स में आने वाले। आपने इतनी मैथ्स 10th में पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है कि आप उसके अंदर 10th वाले पोर्शन से 6 से 7 क्वेश्चन लगा सकते हो आसानी से। ठीक है, अगर किसी ने भी अच्छी पढ़ाई करी और नहीं करी तो उसके लिए भी मैं आगे सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ठीक है,
तो मैथ्स के आपके 5 से 6 क्वेश्चन उससे लग जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करोगे तो आप 9th वाला पोर्शन भी अटेम्प्ट कर सकते हो आसानी से। मतलब मैथ्स में ज्यादातर दिक्कत आएगी तो वो 4 to 5 क्वेश्चंस पे आएगी। मतलब यहां समझो, हम यहां पर ले लेते हैं कि आपके 4 to 5 क्वेश्चंस पे आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करूंगा कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। देखो यहां पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एसएसटी। देखो केमिस्ट्री के 13 क्वेश्चन, बायो के 14 क्वेश्चन और एसएसटी के 40 क्वेश्चन, मिला के हो गए 40 और 14 कितने हो गए 54 और 13 कितने हो गए बच्चों आपके पास 67 क्वेश्चन आपके इन इतना बड़ा पोर्शन। मतलब 100 नंबर के सैट के एग्जाम में आपका ये टोटल पोर्शन 67 मार्क्स का है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो कमेंट में बताना आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है सबसे पहले, ठीक है। तो 67 मार्क्स का आपका ये वाला पोर्शन होने वाला है, ठीक है। अब बात समझो, देखो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में क्यों आपको मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं कि जैसे सपोज करो मैंने किसी मैथमेटिशियन को भी पूछा कि भाई 432 प्लस 572 प्लस 999 का सम कितना होगा, तब भी उससे कुछ ना कुछ टाइम लगेगा सॉल्व करने में। मतलब एडिशन में टाइम तो लगेगा, चाहे वो पेपर यूज करेगा चाहे, फिर भी उसको 30 से 40 सेकेंड या 25 to 30 एटलीस्ट लगने वाले। लेकिन अगर मैं सपोज करो कि अगर मैं आपसे एसएसटी के अंदर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जनरल क्वेश्चन, ऐसा मत लेना ऐसा ही आएगा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आपको पता है तो आप बता दोगे इंडिया का कैपिटल कौन सा है, दिल्ली, ठीक है। तो आपको जब आंसर पता होगा तो आप क्विकली जवाब दोगे। पर अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, जैसे सपोज करो मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि भाई अकबर के पिताजी का क्या नाम था, या फिर जहांगीर के पिताजी का क्या नाम था, या फिर 1972 की लड़ाई में क्या हुआ, तो अगर आपको जवाब नहीं पता तो मैं आपको चाहे 10 दिन का टाइम दे दूं, चाहे 2 घंटे का टाइम दे दूं, आप नहीं कर पाओगे। तो यहां पर चीजें समझने वाली हैं कि जितना आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ जाओगे तो आपको आंसर पता है तो फटाफट आपने आंसर क्लिक किया। बात समझने वाली यहां पर समझो बात कि आपको आंसर पता है तो आपने खटाखट से आंसर क्लिक कर दिया। तो यहां पर आपके माइंड में ये चीज आएगी कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम किस पे दूं, अब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे, क्योंकि थ्योरी जितनी पढ़ूंगा उतनी मेरे आगे काम आने वाली है। रियलिस्टिक चीज है कि थ्योरी से मेरा पेपर, अब एक बात समझो कि आप 2 मिनट में मैथ्स के 2 क्वेश्चन कर रहे हो और अगर आपके पास टाइम 2 मिनट बचा है और एक एसएसटी के 5 क्वेश्चन बचे हैं और एक मेरे पास 2 क्वेश्चन मैथ्स के बचे, तो आप किसकी तरफ जाओगे? आप 5 क्वेश्चन एसएसटी की तरफ जाओगे, क्योंकि वहां पे आंसर पता होगा तो मैं खटाखट क्लिक करूंगा, तो मेरे 5 नंबर वो है और इधर 2 ही नंबर है। देखो बात समझने वाली है कि आप अपने अब दिमाग से छोड़ो, आप दिल से छोड़ो, आप किस पे जाओ, आप अपना माइंड कैलकुलेट करो यहां पर कि भाई अगर मेरे को 5 मार्क्स लाने हैं और इधर 2 मार्क्स है तो मैं 5 की तरफ भागूंगा। बस इतना समझना, आप बस यही चीज करना कि भाई कभी भी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में भी मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप मैथ्स से बहुत ज्यादा लगाव भी करते हो तब भी आप मैथ्स से पेपर स्टार्ट मत करो। आप स्टार्ट कैसे करो? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से, क्योंकि यहां पर आपको आंसर आता है या नहीं आता, बस यही चीज होने वाली है। फिर आपके पास मैथ्स में टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, सोशल स्टडीज इज की टू सक्सेस। तो ये बात मैं अभी भी बता चुका हूं आपको। सोशल स्टडीज के अंदर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और अपनी कौन सी हो गई, मतलब 4 सब्जेक्ट होते हैं, इतना मैथ्स में मेरे को नॉलेज है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और कौन सी होती है, इको, ठीक है, ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट के अंदर बच्चों आप जो भी आपके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी पढ़ के जाएं। और यहां पर भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि देखो आपको एसएसटी में अभी केवल थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ते जाओ। देखो दिन के 1 से 1.5 घंटे आप थ्योरी पढ़ने में निकालोगे एसएसटी के अंदर, तो बाय गॉड आप लास्ट डेज तक अच्छा खासा प्रिपेयर कर लोगे। और उसकी प्रैक्टिस के भी तरीके बताऊंगा, बट सबसे पहले आपको एक काम करना है भैया, अपने जो अपनी एनसीईआरटी है उसको वापस से निकालो। तो भाई अगर आपने एनसीईआरटी कहीं रख दी है टर्म 1 के बाद तो उसको निकाल लो वापस से, 9th की एनसीईआरटी को भी निकाल लो और आपके स्टेट के जो पीवाईक्यू एनालिसिस है वो देखो, उसके अंदर देखो किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो चैप्टर से पहले पढ़ना स्टार्ट करो। मतलब यहां पर आपके पास अब प्लान रेडी होना चाहिए, उसी पे बात कर रहा हूं मैं। प्लान रेडी नहीं होगा तो फिर कोई सेंस नहीं होगा। आपको पहले लिखना होगा मुझे क्या क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने समझा कि भाई अपनी एनसीईआरटी जो आपने कहीं दबा के रख दी है टर्म 1 के बाद, उनको निकालना है और एनसीईआरटी रीडिंग चालू करनी है। समझ गए आप ये वाली बात, ठीक है। अब इसके बाद देखो, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं एक टाइम टेबल बनाओ और उस पर स्टिक रहो। और टाइम टेबल कैसा बनाओ? टॉपिक वाइज टाइम टेबल बनाओ, टॉपिक वाइज। अब आप बोलोगे कि सर टॉपिक वाइज टाइम टेबल कैसा होता है? टॉपिक वाइज टाइम टेबल ऐसा होता है कि आपने सपोज करो 10 डेज का टाइम टेबल बनाया, ज्यादा नहीं 10 डेज का,
अब यहां पर ये वाली बात होती है, 10 डेज में आपने चैप्टर्स डिफाइन कर लिए कि मुझे एसएसटी के 10 से 12 चैप्टर्स करने हैं। 10 to 12 चैप्टर्स मुझे एसएसटी के करने हैं, ठीक है। मुझे 4 चैप्टर 5 चैप्टर साइंस के करने हैं, और मुझे 5 चैप्टर मैथ्स के करने हैं, और मैं अभी मैथ पे तो पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, ठीक है। ये करना है, ठीक है। और मैथ के कुछ हल्के फुल्के मैंने 5 चैप्टर्स ले लिए, और मुझे ये मैथ करनी है। ये सपोज मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि इतना आपको करने के लिए आपने लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे ज्यादा नहीं ले सकते, इससे ज्यादा लेना ही लेना है, ठीक है। तो अब आपने प्लान कैसा बनाया, अब आपने इन सबको देखा और फिर इनमें से छांटा कि भाई चूज किया कि भाई 3 चैप्टर मैं एसएसटी के आज रीड करूंगा। तो आपने क्या लगा लिया भाई, आज के दिन के लिए मैंने ये टाइम टेबल लगा लिया कि भाई इस दिन मैं मैथ्स के चैप्टर, इस दिन मैथ्स के चैप्टर, इस दिन मैथ के चैप्टर, इस दिन साइंस के चैप्टर, ये करने वाला हूं। तो यहां पे चीजें क्या होने वाली हैं बच्चों, कि आपके पास एक रियलिस्टिक टाइम टेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम काउंट कर रहा हूं कि मैं 2 घंटे एसएसटी पढ़ूंगा। अरे 2 घंटे के अंदर पहले डिफाइन तो कर कि भाई क्या पढ़ना है। अगर पढ़ने का ही डिफाइन नहीं है तो आज मैं हिस्ट्री लेके बैठा हूं और मैं हिस्ट्री पढ़े ही जा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं एसएसटी का पार्ट छोड़ के फिर मैं मैथ्स पढ़े जा रहा हूं। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। काम कैसे चलेगा, जब आपके पास टॉपिक डिफाइंड होंगे। बात यहां तक क्लियर है। तो टॉपिक डिफाइंड होंगे तो अपना काम आसानी से चल जाएगा। ऐसे कर करके आप छोटे छोटे गोल बना के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो अब मैंने आपको पहले भी बोला है, ये भगवान है, इसको नहीं छोड़ना। ये भगवान है बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको। बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, एसएसटी के लिए, आपके लिए एनसीआर और फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी भगवान के रूप में काम करेगी, और इसी को पढ़ना है आपको। एसएसटी के लिए आपको बस एक काम और करना है कि अपनी स्टेट बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुक्स हैं वो जरूर रीड करनी है, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन स्टेट से आते ही आते हैं, ठीक है। बाकी सब में आपको एनटीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है। लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं और कहीं के इधर के नोट्स पढ़ रहे हैं, इधर के नोट्स पढ़ रहे हैं। अरे भाई, जो अपने पास देखो, पेपर कौन लेता है, एनसीईआरटी। सवाल कौन पूछने वाला है, एनसीईआरटी। तो भाई वो अपने हथियारों से सवाल पूछेगा, वो क्यों दूसरी जगह जाएगा। बात समझने वाली है ना भाई। पेपर लेने वाला एनसीईआरटी, पेपर एग्जाम बनाने वाला एनसीईआरटी, एग्जाम की बुक एनसीईआरटी, फिर किसकी ओर भागना भाई। पढ़ना हमें यही है। क्लियर है बात, समझ गए यहां तक। अब देखो, अब इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे सेट परफेक्ट एंड रियलिस्टिक गोल्स। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आज मैंने सर मैथ्स के 6 चैप्टर पढ़ देने हैं, ठीक है। 6 चैप्टर पढ़ने का मैंने गोल बना लिया, लेकिन रियलिस्टिकली वो 6 चैप्टर नहीं पढ़ सकता। एक सब्जेक्ट पूरे दिन भर में मत पढ़ो, अलग अलग सब्जेक्ट का भी उसमें नॉलेज लो, जिससे क्या होगा, आपका माइंड ऐसा हो जाएगा। नहीं तो मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, लास्ट में आप छोड़ दोगे। तो आज आपने बनाया कि मुझे 2 चैप्टर एसएसटी के ये वाले रीड करने हैं, 1 चैप्टर केमिस्ट्री का मुझे रीडिंग करना है, और उसके बाद मुझे मैथ्स के इतने क्वेश्चन करने हैं और मैथ के इतने क्वेश्चन करने हैं। अब मैथ के लिए बच्चों स्ट्रैटेजी सुन लो। मैथ में बच्चों 2 टाइप के चैप्टर्स आपको मिलेंगे, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में कैसे आते हैं, पेपर कटिंग, फिगर कंप्लीशन, ये सब नॉन वर्बल में आते हैं। वर्बल में कैसे आते हैं, सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब आते हैं अपने नॉन वर्बल में। तो अब यहां पर आपको एक बात समझनी है कि बच्चों आपको अभी भी यही करना है कि डेली आपको 80 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का गोल बनाना है, तब जाके आप मैथ में 95 अबव स्कोर कर सकते हो। और बहुत आसान है बच्चों 95 प्लस स्कोर करना स्टेज 1 में। स्टेज 2 में हालांकि टफ बात है, स्टेज 1 में तो बच्चों बहुत आसान काम है। प्रीवियस ईयर पेपर आप कुछ मत करो, आप पीवाईक्यू जो पेपर हैं उन्हीं के क्वेश्चंस निकालो, चैप्टर्स निकालो बच्चों। यहां पर आपके लिए वही फायदेमंद होने वाला है। क्लियर है, बात समझ गए। तो आपको अपने लिए एक रियलिस्टिक गोल्स सेट करने, छोटे छोटे गोल्स, कि आज मैं ये करने वाला हूं और मुझे ये करना है। बस मेरे पास आगे का प्लान रेडी होना चाहिए कि अगले 10 डेज में मुझे क्या करना है। पर अगर ये नहीं होगा तो फिर हम गोल से भटकेंगे। छोटे 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 प्लान बनाओ, ठीक है, और इन प्लानों को फिर एग्जीक्यूट करो। पहले दिन चाहे भली से आपने और छोटा प्लान बनाया, लेकिन दूसरे दिन का फिर उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। आज मुझे ये कंप्लीट करना है, मैं दूसरे दिन थोड़ा सा अब पढ़ूंगा। मतलब आज मैंने 2 चैप्टर टोटल बनाए, तो कल मैं 3 चैप्टर्स का बनाऊंगा। इससे मुझे आगे अपने लिए, जब भी आप अपने लिए एक टारगेट कंप्लीट करोगे तो एक अलग ही अंदर से इनर फीलिंग बहुत गुड होगी। तो जब अंदर से इनर फीलिंग गुड होगी तो नेक्स्ट डेज के लिए भी अपना प्लान अच्छा जाने वाला है।
बात समझ गए? तो जब भी रात को सो तो अपना माइंड एनालाइज करो कि आपने आज क्या क्या पढ़ा और क्या मैं अपने गोल को कंप्लीट कर पाया। बस बच्चों यही करना है। क्लियर है बात? और इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों, 30 डेज हैं, इसको 25 तो रखो प्रिपरेशन के लिए और 5 रखो बच्चों प्रैक्टिस के लिए, कि आपको लास्ट के 5 डेज में केवल प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, रियलिस्टिक प्लान है, बिल्कुल कर सकते हो। क्लियर बात है बच्चों? अब आपको ये चीज तो समझ आ गई, लेकिन सर प्रैक्टिस पेपर कहां से करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए बच्चों एक सिंपल सा सॉल्यूशन बता रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं एनटीएससी का। ये एटीपी स्टार ही मतलब इतना सब कुछ कर पा रहा है आपके लिए। हमने हर चीज आपके लिए एक बहुत ही मतलब आप यहां पर ये समझो कि इसमें एटीपी स्टार नहीं कुछ कमाने वाला, इसमें सब कुछ आपको गिव अवे दिया है। तो यहां पर भी हम गिव अवे दे रहे हैं, आपको पता ही है, AOTS एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर एनटीएससी स्टेज 1, फॉर एनटीएससी स्टेज 1। एनटीएससी स्टेज 1 के लिए एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बच्चों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको वहां पर 1 रुपीज पे करना है। क्या करना है बच्चों? 1 रुपीज पे करना है। कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपको अप्लाई करना है और उसके बाद बच्चों आपके लिए वो परचेज हो जाएगी और उसमें आपको मिलेंगे 10 टेस्ट फॉर सेट और 10 टेस्ट फॉर मैट। सर ये तो फुल सिलेबस हो गए। बच्चों मैं आपको और एक तरीका बताने वाला हूं। देखो, आप जब एटीपी की वेबसाइट खोलोगे तो वहां पर बच्चों लिखा आता है एक प्रैक्टिस सेक्शन, प्रैक्टिस सेक्शन। बस आपको क्या करना है, समझ के चलना। क्या करना है आपको करना है बच्चों, वहां पर जो ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना है 2022, क्लास आपको सेलेक्ट करनी है 10th और आपको अपनी एग्जाम सेलेक्ट करनी है एनटीएससी। ये 3 बच्चों सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट लर्निंग नाउ पे क्लिक करके आपको बच्चों प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है। वहां पे बच्चों प्रैक्टिस सेक्शन में जाने के बाद आपको वहां पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है। सब्जेक्ट जैसे आपने सेलेक्ट करा, सपोज करो मेंटल एबिलिटी, उसके अंदर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। चैप्टर आप सेलेक्ट कर सकते हो, 2 चैप्टर को कंबाइन करके टेस्ट दे सकते हो, 3 चैप्टर को कंबाइन करके टेस्ट दे सकते हो। इट इज ऑलरेडी एट फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा। बस बच्चों हम आपसे यही चाहते हैं कि आप स्टेज 1 फोड़ के आओ। तो आज बिल्कुल मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, बिल्कुल रियलिस्टिक बात करूंगा और हर चीज का सॉल्यूशन दूंगा। तो कमेंट में बताना पहले एटीपी स्टार आपके लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। एटीपी स्टार हर कदम पे आपके साथ है, बस मेहनत आप ही को करनी है। बच्चों हम लोग मेहनत नहीं करने वाले, मेहनत तो आप लोगों को ही करनी है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा स्कोर ला पाओगे, फिर इतना अच्छा स्कोर ला पाओगे, फिर हमें ग्रुप में बताओगे आप। और आप बच्चों एटीपी स्टार एनटीएससी का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस लिंक पे आपको हर वीडियोस का अपडेट मिलेगा, क्या वीडियो एनटीएससी के लिए आ रहे हैं। और बच्चों आगे वीडियो के एंड में तो आपको मैं एक अमेजिंग सी चीज बताने वाला हूं, तो एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा नहीं एंड पे पहुंच जाओ, पहले यहां से चीजें सुनो भी कि आगे हम और क्या चीजें आपको बताने वाले। क्लियर, समझ गए? अब बच्चों आपको टॉपिक वाइज भी एनालिसिस करना होगा, अपना टॉपिक एनालिसिस। कि भाई अब देखो एनालिसिस का टाइम आ गया, पढ़ने से ज्यादा अब एनालिसिस, अब पढ़ने से ज्यादा एनालिसिस, कमजोरियां, वीकनेस पता लगाने का टाइम आ गया कि मेरे कौन से टॉपिक स्ट्रांग हैं और कौन से टॉपिक एवरेज हैं और कौन से टॉपिक वीक हैं। ये तीनों आपको पेपर पे लिखने हैं। सबसे पहले सिलेबस पता करना है, सिलेबस के बाद आपको टाइम टेबल बनाने हैं, कौन से टॉपिक वाइज। थर्ड आपको अपने गोल्स बनाने छोटे छोटे, और फोर्थ आपको बच्चों अपने लिए एनालिसिस करना है। बच्चों 30 डेज के एनालिसिस में आपको ये पता लगाना है कि आपके कौन से टॉपिक स्ट्रांग है। तो उनको A स्टार डाल के बच्चों आप कहां पर लिख दो, स्ट्रांग टॉपिक में। आप इनको B स्टार डाल के बच्चों कहां लिख दो, एवरेज में। और C स्टार डाल के कहां लिख दो, आप वीक में। फिर आप स्ट्रांग पे तो कम मेहनत करो, केवल प्रैक्टिस करो, केवल प्रैक्टिस। इस पे थोड़ी बहुत थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। और बच्चों मैं अभी भी बता रहा हूं, इन पे तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ो,
इन पे तो सबसे पहले बच्चों आपको थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि थ्योरी आपको नहीं आती तभी तो आपका टॉपिक वीक है। फिर जो भी टॉपिक स्ट्रांग हो जाए उसको इसके में डाल दो, फिर यहां से बच्चों किस में डाल दो, इसमें डाल दो। तो ऐसे कर करके आप अपने स्ट्रांग, जो कि जब दिखेगा ही नहीं तो बच्चों आपका वो टॉपिक बिकेगा भी नहीं। एग्जाम में आप उस टॉपिक से क्वेश्चन करके आए, मतलब आपने अपने टॉपिक को बेचा, मतलब बात समझो। जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। तो सबसे पहले दिखाओ अपने आप को, मेरे ये टॉपिक स्ट्रांग है, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अपने वही रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं, हाँ मेरे टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये, और मेरे ये टॉपिक स्ट्रांग है, बस उन पर प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है। प्रैक्टिस कहां से करोगे? प्रैक्टिस सेक्शन में जाके। आपको सारी चीजें एटीपी स्टार पे ही मिलने वाली है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस कहां से करोगे? अब इसका एक सॉल्यूशन, सर थ्योरी कहां से पढ़े? तो इसको जल्दी कंप्लीट करने के लिए, थ्योरी को जल्दी पढ़ने के लिए भी एक सॉल्यूशन मैं आपको आगे देने वाला हूं। अब जो टॉपिक स्ट्रांग है सर, क्या हम उनमें कैसी प्रैक्टिस करें? एक तो प्रैक्टिस सेक्शन से करें, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों, एक कोई बुक ले लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉपिक वाइज, और बच्चों वहां पर लग जाओ। जो भी टॉपिक आपके स्ट्रांग है सबसे पहले पीवाईक्यू करो, आपके स्टेट के कैसा आपका पेपर आ रहा है। बच्चों बिल्कुल रियलिस्टिक चलना है, अपने को कोई हवाबाजी नहीं करनी, बस आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रहना है और अपने को पता होना चाहिए। ये पूरा प्लान बच्चों एक कॉपी में लिख लेना, जिससे आपको पता रहे। तो पीवाईक्यूज जो हैं उन पे भी लग जाओ काम करने। पीवाईक्यूज से बच्चों आपको अंदाजा रहेगा आपका स्टेट कैसे पूछ रहा है, और अड़ोस पड़ोस के स्टेट के भी आप क्वेश्चन लगाएं। एसएसटी में तो सारे ही लगा के जाएं, मेंटल एबिलिटी सारा लगा के जाएं, मैथ्स में आप अपने स्टेट का लगा सकते हैं। क्लियर बात है? कई स्टेट का देखोगे तो बहुत हायर लेवल है, आपके स्टेट का देखोगे तो शायद हो सकता है लो लेवल है। अपने स्टेट के लगाओ, अड़ोसी पड़ोसी स्टेट के लगाओ। ऐसे नहीं कि मैं साउथ का हूं, मैं भाग रहा हूं दिल्ली, नहीं, अपने स्टेट, आसपास के पड़ोसी, बट मेंटल एबिलिटी सारा, एसएसटी सारा। क्लियर बात है? क्लियर है? अब बच्चों डिस्कस करेंगे। तो ये रहा बच्चों वो अमेजिंग सी चीज जिस पर मैं आपको लाने वाला था। बच्चों आपके जो भी टॉपिक वीक है या एवरेज है, उनके लिए आप वीडियोस देखो। 1 आवर की एक वीडियो है जिसके अंदर बच्चों आपको 1 से 2 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके अंदर बच्चों आपको क्या करना है, अपने कंसेप्ट वाइज वीडियोस जो हैं वो देखने हैं। और बच्चों इसकी प्राइस है 5000 रुपीज, बट हम आपको दे रहे हैं ओनली एट 1, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों कमेंट में बताना कैसा लगा एटीपी स्टार का आपको ये सरप्राइज। क्या करना है बच्चों आपके लिए, आपको इस पे क्या करना है, आपको जाना है एटीपी स्टार बैचेज में। किस में जाना है? एटीपी स्टार बैच में। वहां पर बच्चों आपको दिखेगा क्रैश कोर्स, और वो भी 2022 वाले। आपको दिखेगा क्रैश कोर्स एनटीएससी स्टेज 1। इस पे आपको बच्चों क्या करना है, पेमेंट नहीं करना है पूरा, आपको कोड अप्लाई करना है चैम्प। और बच्चों आप जैसे ही अप्लाई करोगे इसकी प्राइस हो जाएगी 1 बच्चों, फिर ये हो जाएगा आपके लिए एड फ्री ऑफ कॉस्ट। बस 1 रुपये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्पैमर्स ना आए और जो भी है वो वैल्यू करें कोर्स की। ठीक है बच्चों, समझ गए यहाँ तक की बात? तो बच्चों आपको कैसा लगा स्ट्रैटेजी सेशन जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे किसी की हेल्प हो सके। और भी अपने दोस्तों को बताइए कि एटीपी स्टार क्या आपके लिए कर रहा है। मिलेंगे बच्चों ऐसे ही अमेजिंग से और सेशंस में। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं या एटीपी स्टार से पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में क्यूरीज को अपडेट कर दें। और बच्चों ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अलविदा, थैंक यू।